बैठो इस साइड में बैठो लेडीज। ओम दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रमं श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सादर नमस्कार। सारस्वत आध्यात्मिक एवं वैदिक चेतना शिविर में आप सभी का स्वागत है। कड़ी का अगला आयोजन दीप प्रज्वलित होगा। स्वामी जी से विशेष अनुरोध है कि कृपया करके दीप प्रज्वलित करके इस प्रोग्राम को, इस पावन प्रोग्राम को, इस अलौकिक आयोजन को एक नया ऐतिहासिक मोड़ देने के लिए इस आयोजन की शुरुआत अपने हाथों से करें। और उनके साथ विशेष रूप से कुछ गणमान्य सारस्वत समाज से हैं, उन्हें भी अनुरोध करूंगा कि मंच पर आएं और दीप प्रज्वलित कर इस अलौकिक व दिव्य पावन सारस्वत आध्यात्मिक व वैदिक चेतना शिविर का उद्घाटन करें। ये महज एक आयोजन नहीं है, बहुत सारे सदस्यों की खूब सारी मेहनत का नतीजा है। बहुत भावनाओं के साथ इस आयोजन को अपना एक रूप दिया गया है। ये हम सब, आप सब की मेहनत और आप सब की भावनाओं का ही महत्व है कि आज स्वामी जी का सानिध्य हमें मिलने जा रहा है। हरिओम। दीपो ज्योति जन दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे ध्वान्तं संविद्दीपनमोऽस्तु ते। ओम दीपदेवताय नमः।
सर्वोपचार पूजार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामाभित्र्यावतो अम्बे तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती अप्रशस्ताम् इव श्मसि प्रशस्तिमम्बनस्कृधे ये विश्वा सरस्वती श्रितायोंसि देव्याम् शुनहोत्रेषुमस्वप्रजान् देविदिदिढ्ढिनः इमा ब्रह्मा सरस्वती जुषस्वा वाजिनीवती या ते मन्वाकृत्समदारूतावरिप्रिया देवेषु जुह्वाति। ओम शांति शांति शांतिः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। एक बार पुनः स्वामी जी का हार्दिक अभिनंदन और हम सभी बीकानेर से सभी सारस्वत आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। किसी भी आयोजन का शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का परिचय हमारे ध्यान में रहना चाहिए, जिसे हम आने वाले 3 दिनों तक जिनके सानिध्य में हम रहेंगे उन गुरुदेव के बारे में हमने लिखने का प्रयास किया है। हमारी कोई हैसियत नहीं है गुरुदेव के बारे में लिखने की, फिर भी एक प्रयास किया है कि हम कम शब्दों में आपको बता पाएँ। परम पूज्य श्रीमद् सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जी सिराली उत्तर कर्नाटक स्थित श्री चित्रापुर मठ के 11वें मठाधिपति हैं। पिछले 2 दशकों से स्वामी जी ने विश्व भर में फैले चित्रापुर सारस्वत समाज में एक अनोखा व अलौकिक आध्यात्मिक आंदोलन लाकर समाज के प्रत्येक क्षेत्र के हर एक सदस्य को अपनी 300 वर्षों से भी अधिक प्राचीन गुरु परंपरा प्रति साधना, सत्संग एवं सेवा प्रति तथा मुख्यत रूप से अपनी निजी दिव्यता के प्रति संचेतन किया है तथा संपूर्णतया जागृत किया है। सन 1997 में श्री चित्रापुर मठ के मठाधीश श्री पवित्र पदवी स्वीकारने से पहले पूरे 12 साल तक स्वामी जी ने अर्बुदा पर्वत पर बसे संवित साधनायन के स्थापक परम पूज्य ईश्वरानंद गिरी महाराज के मार्गदर्शन में संन्यास मार्ग के कठिन पथ पर कड़े अनुष्ठान, तीव्र उपासना तथा तन मन से सेवा धर्म का पालन किया। सारस्वत समाज के अनेक प्रौढ़ साधक तथा भक्तवृंद के निरंतर आग्रह पर स्वामी जी ने पीठ की मर्यादा से जुड़े जन कल्याण हेतु हर उत्तरदायित्व को अपनाकर समाज में विषयम बौद्धक परिवर्तन लाने का अविराम प्रयास किया और इस दिव्य कर्तव्य को आज भी बड़ी तत्परता व प्रेम से निभा रहे हैं। पीठ आपके पीठारोहण में श्रृंगारी के विश्वविख्यात महात्मा परम पूज्य श्रीमन भारती तीर्थ स्वामी जी सदगुरु शंकराचार्य का पवित्रतम योगदान रहा। स्वामी जी के स्नेहाशीष सह स्वामी जी को विधिवत उपचारों सहित चित्रापुर मठ का मठाधिपत्य सौंप दिया गया और आश्रम नाम संन्यास संप्रदाय में दीक्षा देकर परम पूज्य सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जी की उपाधि दी गई। नन्हे मुन्नों के कोमल हृदय में भक्ति एवं निष्ठा के बीज बोने के लिए प्रार्थना वर्ग की स्थापना, युवा पीढ़ी का शारीरिक व मानसिक संतुलन कायम रखते हुए उनका आत्मबद, उनकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए विविध रूपी मंच ध्रुव धारा, देव भाषा, संस्कृत में संभाषण कराने, शास्त्र पठन आसान कराने, निर्वाण प्रतिष्ठा, इसके अतिरिक्त स्वाध्याय, परामर्श, विमर्श, नाम स्मरण, मंत्र दीक्षा जैसे अमूल्य साधनों द्वारा
वेदांत चिंतन, मनन मंथन व हर कर्म हर कार्य को सतर्कता लगन से देवार्पण बुद्धिया करने का अनमोल उपदेश देकर पूज्य स्वामी जी ने संपूर्ण सारस्वत समाज को सुख शांति तथा आध्यात्मिक अभिवृद्धि प्रदान की है। पूज्य स्वामी जी ने अपने श्रद्धेय गुरु श्री चित्रापुर मठ के 10वें मठाधिपति परम पूज्य श्रीमंत प्रज्ञानाश्रम स्वामी जी तृतीय के समाज सुधार के हर सपने को साकार करने का पवित्र संकल्प लिया। विद्या प्राप्ति तथा प्रगति के लिए पूज्य स्वामी जी ने सिराली में हाई स्कूल शुरू किया, जहां निःशुल्क शिक्षा, पाठ पुस्तक, यूनिफॉर्म तथा मध्याह्न भोजन दिया जाता है। मैंगलुरु तथा महापुर में भी अनेक शैक्षणिक संस्थाएं पूज्य स्वामी जी के आदेश निर्देश का श्रद्धापूर्वक पालन करती है। श्री चित्रापुर मठ के हर यनीश्वर, हर मठाधिपति ने बड़े ही स्नेह से, मात्र वात्सल्य से समाज को मुक्ति का प्रसाद दिया है। परम पूज्य सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जी ने अपने हर क्षण अति विनम्रता से निभाकर भक्तगण को यही बहुमूल्य शिक्षा दी है कि अहंकार पर प्रहार करके प्रतिपल शरणागत होकर कार्य करने से ही साधना एवं सेवा से ही आंतरिक शुद्धि तथा आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है और मनुष्य का जीवन सार्थक हो सकता है। बहुत कम शब्दों में हमने स्वामी जी के बारे में आपको बताया है, फिर भी इनसे भी बहुत ज़्यादा जानकारी आपको इन 3 दिनों में स्वामी जी के सानिध्य में मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। स्वामी जी से अनुरोध करेंगे कि आगे का प्रोग्राम शुरू किया जाए। कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद् धम्मिल्लसम्मल्लिकाम् लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजम् दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। महादेव महादेव। बहुत प्रसन्नता हो रही है आप सबों से मिलकर। पहली बार आना हो रहा है यहाँ पे। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? पहली बार आना हो रहा है बीकानेर में। गत वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन आपके 2 सदस्य प्रतिनिधि रूप से वहाँ पे शिराली पहुँचे थे, संपत सारस्वत जी और पवन सारस्वत जी। उससे पूर्व कुछ महीने पूर्व गोवा में एक सम्मेलन हुआ था, विश्व सारस्वत सम्मेलन। तो वहाँ पे हमने कुछ उद्गार व्यक्त किए, हमारे विचार व्यक्त किए। वो सुन के फिर शिराली पहुँचे गुरु पूर्णिमा के समय। तब हमने कहा आप लोगों से मिलके तो बहुत अच्छा लगा, फिर और परिचय हो। तो बॉम्बे में हमारा प्रोग्राम था, वहाँ पे भी आए। फिर उनका एक आग्रह रहा, निमंत्रण रहा कि बीकानेर आइएगा, तो उसको स्वीकार करके हम यहाँ पे आए हुए हैं। सारस्वत आपके पूर्वज सरस्वती नदी के तट पे तपस्या किया करते थे, है ना, वेदों का अध्ययन। सरस्वती लुप्त हो गई, पर वो संस्कार तो हैं विद्या के। और इस क्षेत्र में भी यहाँ तो करणी माता है, वैसे ही कोडमदेसर है ना, भैरवनाथ जी, उनका सानिध्य है। ऐसे देवों के देवताओं के सानिध्य के कारण शक्ति उत्पन्न होती है, तो हमें उसका लाभ लेना रहता है।
इसीलिए सत्संग वगैरह का कार्यक्रम होता है। आप बुलाते क्यों हम महात्माओं को? सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, कार्यक्रम तो होते ही रहते हैं ना। हमें यहाँ पे आना था, बताया गया, तो कल बहुत अच्छी तिथि थी, इसीलिए अलग प्रकार के कार्यक्रम चल रहे थे। विवाह के कई कार्यक्रम हुए। तो 10 बजे से यहाँ से प्रस्थान करना है। कहाँ हम जहाँ रुके हुए हैं ना, हमारे निवास स्थान से बताया गया हमको 10 बजे निकलना है वहाँ से, और 9 बजे वहाँ पे बैंड बाजा सुनाई देने लगा हमें। हमने कहा ये क्या हो गया भाई? नहीं, वो तैयारी हो रही है, आपको ले जा रहे हैं वहाँ पे। तो ठीक है, बड़े ज़ोर शोर से कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें एक प्रकार की मंगलता लाते हैं, लोगों को बताते हैं, है ना, खुशी का समय। सत्संग भी वैसे ही होना चाहिए। अरे भाई और कोई नहीं मिला तो पर सत्संग करना, ऐसे नहीं, जोश आना चाहिए सत्संग में। कुछ मार्गदर्शन मिलना चाहिए, तब जाके संग हुआ। किससे? सत्य से संग हुआ। नहीं तो दुस्संग होता है। दुस्संग होता है तो क्या होता है? मन खिन्न हो जाता है ना। सत्संग होता है तो जोश आता है। व्यवसाय में हो, अपने अध्ययन में हो, अपने जीवन में हो, कुछ ना कुछ एक नूतनता आनी चाहिए, तब जाके हाँ सत्संग हुआ, इसका एक प्रमाण है। तो आप तो संस्कारी लोग हो, तो उन संस्कारों को लेके आप कार्य कर रहे हो। तो सत्संग में क्या होना है? उन्हीं संस्कारों को और जगाना है। हजारों वर्ष पूर्व कुछ संस्कृति थी, उसका अंश हम में है, पर परिस्थितियां बदल गई हैं। इन बदली हुई परिस्थितियों में उस तेजस्विता को, ओजस्विता को फिर से हमें प्रकट करना है, तो फिर परिश्रम करना पड़ेगा। उन संस्कारों को जगाकर नए नए ढंग से उसको प्रस्तुत करना है। इसीलिए सत्संग भी क्या करते हैं। सत्संग से आपकी आधारभूत एक आध्यात्मिक शक्ति रहती है, वो जागृत होनी चाहिए, तब जाके आपके कार्य में वो जिसकी बात हम कर रहे हैं ओजस्विता आने लगती है। कार्य करता है एक व्यक्ति, बस उतना ही। दूसरा व्यक्ति है, वही कार्य करता है, पर उसमें एक चमक आती है, इसने अच्छा किया, ऐसे लगता है। भेद क्या है? फर्क क्या है? उपनिषद बताते हैं, आप जब कार्य करते हो ना, छोटा सा छोटा कार्य हो, बड़ा सा बड़ा, और हम तो बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। सत्संग में हम भगवान के दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनकी शक्ति को जागृत करने का, उस शक्ति का पूर्ण लाभ लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये तो सही बात है, आप स्वीकार करते हो ना? हाँ बोलिए ना। हाँ, सत्संग कर रहे हैं तो फिर और क्या, भगवान का अनुग्रह चाहिए, इसीलिए तो कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उपनिषद कहता है, यानी वेद कहते हैं, देखो कोई भी कार्य आप लोग करते हो तो वो ओजस्वी होना चाहिए। आप समझते हो ओजस्वी? उसमें चमक आनी चाहिए। हाँ, क्या करे, करना है कर लिया, पहले से करते आए हैं, अभी हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं भाई, नहीं करे तो समाज हंसे, इसलिए कर रहे हैं। इसमें क्या वो कार्य में कोई ओजस्विता आएगी ना? इसलिए कौन से अंश चाहिए? यदेव करोति तद विद्यया श्रद्धया उपनिषदा करोति स वीर्यवत्तरम भवति। एक वाक्य में दिया हुआ है, यदेव कार्यं करोति कुरुते। जो कार्य करता है एक व्यक्ति, यदि वो विद्यापूर्वक करे, श्रद्धापूर्वक करे और उपनिषद को लेकर करे, तब वो कार्य वीर्यवत्तर होता है। यानी उस कार्य का पूर्ण फल मिलता है। अब ये क्या 3 बातें हैं? ये 3 अंश, ये गुण यदि कार्य में नहीं आए, एक व्यक्ति के जीवन में नहीं आए, तो उसका किया हुआ कार्य बस उतना ही रह जाता है।
तो यदेव कुरुते विद्यापूर्वक करना होगा, श्रद्धापूर्वक करना होगा, और एक शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पे, उपनिषद। तो हमने बताया आज हमें यहाँ पे आप लाने की तैयारी कर रहे थे तो वहाँ पे बैंड बाजा शुरू हुआ। अच्छी बात है, विद्यापूर्वक की है वो ना, विद्या है ही उसमें, एक एक कला है। वो जो बजा रहे हैं उनको पता है क्या बजा रहे हैं, ऐसे किसी को दे दिया थोड़ी ना है, विद्यापूर्वक किया गया था। जो बजाने वाले हैं उनको पता है क्या बजा रहे हैं, जिन्होंने वो आयोजन किया उस उमंग को लाने के लिए वो आयोजन किया गया। सो विद्या तो आ गई वहाँ पे, श्रद्धा रही तभी तो आप लोग आए हैं। ये कुछ अच्छा है, इस उद्देश्य से है, एक आंतरिक एक श्रद्धा है। और क्या रही बात, तीसरी बात हमने क्या कही थी, यदेव उपनिषद यानी उपनिषद के साथ किया जाए। एक और अंश रह गया, रहस्य वाली है। उपनिषद का अर्थ ये भी रहता है रहस्य। विद्या तो प्राप्त की जा सकती है, श्रद्धापूर्वक भी कार्य किया जा सकता है, पर उस कार्य में कुछ अंश रहते हैं, वो उस तपस्या करे तभी वो खिलने लगे, उसको उपनिषद कहते हैं। वो रहस्य जान के भी यदि किया जाए तब वो कार्य वीर्यवत्तर होता है। तो बैंड बाजा तो कल भी बजा था, कार्यक्रम कुछ अलग था विवाह का। तो उस समय जो धुन थी, जो क्या कहते हैं, गानों को बजाए थे कल, वो कुछ अलग ही रहे होंगे ना। तो वो भी एक विद्या है, वो रहस्यमय विद्या है। विवाह का माहौल, वातावरण कुछ अलग रहता है। उस समय बैंड बाजा जो बजा वो कुछ गाने अलग थी, है ना। उस वातावरण के उपयुक्त गाने वहाँ पे बजाए गए, और हमको जब आप ला रहे थे तो फिर वो कुछ अलग ही गानों का वो पाठ कर रहे थे वहाँ पे। उसमें फिर वो एक औचित्य आया। तो जो बजा रहे थे उनको उपनिषद भी था, यानी वो रहस्य जानते थे किस समय किस गाने को गाना या प्रस्तुत करना। तीनों अंश जब आए तब कह सकते हैं ये कार्य अच्छी तरह से हुआ। समझ गए, ये बड़े अंश में हो या छोटे अंश में, ये तीन गुण जो आपके कार्य में आने लगे तब हम विश्वास कर सकते हैं सत्संग हुआ है और आपका कार्य सिद्ध होगा। अध्ययन का हो, घर चलाने का हो, व्यवसाय का हो, या तो आध्यात्मिक प्रगति करनी है, जप साधना करनी है, तब ये तीन गुणों की परम आवश्यकता रहती है। उस उपनिषद में तो व्याख्या हो रही है जप की, प्रणव ओंकार की। उस समय ऋषिवर्य वहाँ पे बता रहे हैं, देखो यज्ञ का कार्य है, एक ब्राह्मण पाठ करता है वैदिक मंत्रों का, दूसरा ब्राह्मण पाठ कर रहा है। फर्क क्या है? एक विद्यापूर्वक कर रहा है, वो उसका अर्थ समझ के कर रहा है, दूसरा बिन समझे परंपरागत आई हुई बात है इसीलिए कर रहा है। समझ रहे हो? बिना विद्या के भी किए तो पुण्य मिलेगा, कुछ तो होगा, पर उसमें वो जो जोश आना है वो नहीं आएगा। तो सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग वो है जो आपको आपके द्वारा परंपरागत कुल परंपरा से प्राप्त हुए जो गुण हैं वो आप फिर से निकाल पाएँ, प्रस्तुत कर पाएँ, विद्यापूर्वक, श्रद्धापूर्वक और उपनिषद पूर्वक। तब जाके सामाजिक समस्याएं हों उनका भी समाधान आप कुछ निकाल पाओगे, विरोध धर्म का हो रहा हो उसका भी आप शमन कर पाओगे। तीन अंशों की आवश्यकता है, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है, रहती है। तो क्या करें? सुबह का कार्यक्रम रहेगा, उसमें हम थोड़ा सा आपको पहले हम जानकारी लेंगे आप लोग जप वगैरह करते हो या नहीं। करते तो होंगे, संध्या वंदन नहीं तो गायत्री जप तो करते ही हो। अब माताएं कुछ करती हैं, यहाँ पे क्या प्रथा है? बैठ कर करती हैं या भोजन बनाना है? जप करे तो फिर कहाँ से मिले? अरे भाई
गृहिणी का तो कार्य बहुत जिम्मेदारी रहती है, तो वो कुछ समय अपने लिए नहीं निकाले तो फिर वो घर कैसे चलाए। तो वो बैठ के जो करने की एक प्रक्रिया है उसको हम जप कहते हैं, उस पे हम थोड़ा विशेष ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, चलेगा। देखिए, एक प्रबल शास्त्रोक्त एक रीति है, हमारी संस्कृति है। तप किया करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, यम नियम करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं। उसके बाद क्या, प्रत्याहार रहता है, इंद्रियों को अंदर करना। फिर मन की एकाग्रता के लिए धारणा करना, एक ही मंत्र पे धारणा करने से फिर वो ध्यान की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। ध्यान में एक आनंद आता है, शिव नाम स्मरण करते, तब जाके समाधि भी लग जाती है महापुरुषों को। तो ये प्रक्रियाएं सब हैं। पर युवा पीढ़ी को पूछें, आप जप करते हो? यदि उस युवा को संस्कार न हो तो वो कहे, स्वामी जी आई हैव नो टाइम फॉर जप, मुझे समय नहीं है, इतनी सब मैं काम करना है। वो क्या है जप? आप जप नहीं करते हो? हम पूछते हैं तो वो कहते हैं हाँ जप, वो क्या, वो दादी माँ करती है, माला फेरते रहती है, आंखें मींज ली, बस माला फेरी, फिर देखा है वो क्या हो गया, उसकी टीका टिप्पणी की है कि यही ना, वो मैं नहीं करता। अभी देखो क्या हो गया। एक प्रबल कुछ हमें प्राप्त हुआ है, उसका सही उपयोग नहीं होने से बस उतना ही पुण्य मिला, अगली वाली पीढ़ी को हम दे नहीं पाए। तो उनको जप, ध्यान, साधना के बारे में एक अविश्वास सा उत्पन्न हो गया, और फिर हम कहते हैं संस्कृति की रक्षा कैसे की जाए, समझ रहे हैं? और फिर विदेश में उसका अनुसंधान करके सब मशीन्स वगैरह लगा के बोलते हैं अरे भाई ये तो एक विलक्षण पद्धति है, ये तो भारतवर्ष में ये कुछ प्राणायाम करते हैं और जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तब उनका मन इतना स्थिर होता है, हमें भी सीखना है करके वो प्रयत्न कर रहे हैं। तो अपनी संस्कृति को पहचानना, उसके बारे में विद्या प्राप्त करना, फिर जाके श्रद्धापूर्वक उसका पालन करना, और तीसरी बात उसमें जो रहस्य है वो भी खुलने लगे, ऐसा प्रयत्न करना, ये हमारा कर्तव्य रहता है। तो उसके लिए ये सारे सत्संग की एक वातावरण यहाँ पे निर्माण हुआ है। कुछ में हम बोलेंगे, आप सुनोगे, कुछ सत्संग करेंगे, रात को पूजा होगी, वो तो आपको अच्छी लगेगी वो पूजा, उसमें आप भी मंत्र बोलोगे हमारे साथ, भगवान भवानी शंकर की पूजा यहाँ पे होगी। तो उसका वो जो एक संस्कार बैठता है मन में, उससे हम पवित्र हो जाते हैं, और फिर जप करने का प्रयत्न करते हैं ना, तो उसी वातावरण को फिर से निर्माण करके जप करते हैं। ऐसे सब करना होगा, चलेगा? तो अभी क्या करें आप बताइए? आप हमारे प्रपत्र आए नहीं ना अब तक, कहे सो कोणी जवाबदारी घेनी ना मैं अपन था। धा मिनट खाएं। तो हमें इच्छा थी कि एक स्तोत्र का पाठ करें, आप हमारे पीछे पीछे करोगे, फिर उस पर थोड़ा सा चिंतन करना होगा, पर यह प्रपत्र आए नहीं है अब तक। तो तब तक एक भजन करें, बोलोगे आप पीछे पीछे, गुरु भजन करें। मेरे लिए तो गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी अनुमति हो तो फिर देवता प्रसन्न हो, उनके मार्गदर्शन मिले तब जाके मंत्र सिद्धि हो। इसलिए पहले गुरु स्मरण करेंगे और फिर जाके फिर सत्संग करेंगे। गुरु महिमा करें। जायद भाई गुरु एक ही स्वर दीजिएगा, तुमने लक्ष्य दिया इतने ताल ले लें। ये इस स्वर पे आप गा पाओगे? ये बहुत नीचा हो रहा है, गा पाओगे? Hands the virtual. This is Guru Mahima
गुरु महिमा। अपार महिमा गुरु महिमा। अगम्य गरिमा गुरु महिमा। गुरु महिमा गुरु महिमा। अपार महिमा गुरु महिमा। अगम्य गरिमा गुरु महिमा। त्रिमूर्तिधारिणी गुरु महिमा। त्रिमूर्तिधारिणी गुरु महिमा। कृतापहारिणी गुरु महिमा। कृतापहारिणी गुरु महिमा। शिष्योद्धारिणी गुरु महिमा। शिष्योद्धारिणी गुरु महिमा। शिवैक्यधारिणी गुरु महिमा। शिवैक्यधारिणी गुरु महिमा।
गरिमा गुरु महिमा आप पहली बार सुन रहे हो यह भजन? गुरु महिमा। गुरु एक शक्ति है, प्रचंड शक्ति। ईश्वर की शक्ति रहती है तो हम ईश्वर किसको कहते हैं? वो ईश्वर है जो सृष्टि कर पाए, है ना? इतना तो हम मानते हैं। सृष्टि की, फिर उसकी स्थिति भी करनी है, संभालना भी है। जो संभाल पाए, उसी का नियम चले, उसको ईश्वर कहें। और फिर प्रलय का समय आ गया तो बस अपने में स्वाहा कर लिए। सृष्टि स्थिति और लय करने का जिसका सामर्थ्य है, उसको हम प्रायः ईश्वर कहते हैं। बस उतनी में बात खत्म हो गई ना। हम ईश्वर का संपर्क करना चाहते हैं, अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं, तभी तो सत्संग कर रहे हैं। जीवन में वो कुछ अनोखा, एक कुछ अलौकिक वो कुछ प्राप्त हो उस दृष्टि से, नहीं तो ढर्रा सा जीवन चल रहा है ना। हमारी संस्कृति है, इसी कारण से हम कुछ न कुछ अधिक करना ही चाहते हैं। ईश्वर का स्पर्श जिस पे हुआ है, जिसका दर्शन, जिसने ईश्वर का दर्शन किया है, अरे एक झलक सी भी मिली है, उस व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो गया। आनंद आनंद, स्वभाव परिवर्तन आ गया। तो ये प्रत्येक सारस्वत का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसीलिए ऐसे होने से प्रयत्न करना है। तो हम ईश्वर केवल सृष्टि स्थिति लय तुम्हें नोड़त बैस आते हम सांगेल कोणे आय का ना। यहाँ पे आप लक्ष्य दीजिए, हमने उनको डांट दिया, अभी आप यहाँ पे लक्ष्य दीजिए। बैठे तो बैठना है। सृष्टि स्थिति लय करने वाला ईश्वर है, उसके और दो कृत्य रहते हैं, आप लोग जानते हो, सुना है? निग्रह, 4 हो गए। और क्या कार्य है ईश्वर का? आप क्या चाहते हो? अनुग्रह। सृष्टि स्थिति लय तो ईश्वर करे, पर साधक को अनुभव होने लगता है, एक व्यक्ति को कहीं ईश्वर जो है निग्रह कर रहा है, यानी मेरे पे उसकी कृपा दृष्टि नहीं आ रही है जीवन में, उसको निग्रह कहते हैं। वो भी एक शक्ति है, मेरी उपेक्षा हो रही है। उस शक्ति का जब अनुभव करता है साधक, एक व्यक्ति, तब जाके वो ज्ञान का पिपासु होता है, तब जाके वो गुरु की उपसत्ति करता है। ठीक है, मैं भगवान के मंदिर में जाता हूँ, आस्तिक हूँ, वहाँ पे जो सेवा करवानी है करवाता हूँ, जो नारियल केले यहाँ पे क्या मिठाई वगैरह भोग चढ़ाता हूँ, ईश्वर मेरा धंधा ठीक कर देता है, बात बन गई, बस हो गया ना। उससे मेरी कुछ अधूरापन रहता है। ये कौन है ये जिसकी मैं आराधना कर रहा हूँ? इसके सचमुच दर्शन किसी ने किए हुए हैं? मूर्ति तो है, पर उस मूर्ति में एक शक्ति है। तो वो जानने की जब वो एक तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है ना, तो आदमी में वो पीड़ा उत्पन्न होती है, तब वो ईश्वर की निग्रह शक्ति को अनुभव करता है। मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ईश्वर, वो ज्ञान मुझे चाहिए, मुझे ईश्वर का दर्शन चाहिए। वो इस प्रकार की एक तीव्र इच्छा उत्पन्न होने लगती है, हम उसको मुमुक्षा कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं। उस अवस्था में वो गुरु की उपसत्ति करता है। ऐसा भी कोई है जिसने ईश्वर के दर्शन किए हैं? मुझे बताए, मार्ग बताए। मार्ग तो है, कठिन है, तपस्या करनी पड़ेगी, घर छोड़ना पड़ेगा। ना ना ना, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, पर घर में ही तपस्या, घर में तो बहुत तपस्या होती है, उससे भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। बच्चों के लिए भी, बच्चों के लिए तपस्या करे, और भगवान के नाम में भी तपस्या करनी पड़ेगी। मंजूर है, स्वीकार्य है, ठीक है। उससे क्या होगा? मन की शांति मिलेगी, मन में एक बल आने लगेगा। छोटी छोटी बातों को लेके जब विचलित हो रहे थे, वो विचलन कम होने लगेगा। आप एक आदर्श बनने लगोगे, समाज कहेगा अरे भाई ये तो इतना निठल्ला था, या तो भयभीत होता था, अब इसमें इतना धैर्य कैसे आया? हाँ, ये जप करने लगा है ठीक से। तो इस प्रकार से आपके जीवन में एक परिवर्तन आने लगेगा, तब वो उत्साह बढ़ेगा।
तब वो साधक कहता है ईश्वर का केवल निग्रह मुझे नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर की वो पांचवी शक्ति जो है ना, अनुग्रहात्मिका शक्ति चाहिए। मुझ पे अनुग्रह करे ईश्वर, मेरे जीवन में परिवर्तन आए। उसके लिए जब प्रयत्न होता है तब हम कहते हैं हाँ सत्संग ठीक हुआ, सत्संग से लाभ लिया, सत्संग से कुछ सीखा और जीवन में जो आना था वो परिवर्तन आया। आपके जो पूर्वज हैं वो हम धन्य है कहने लगेंगे, उनकी आत्मा संतोष को प्राप्त होगी, उनका बहुत अनुग्रह प्राप्त होने लगेगा, तब जाके जीवन में मंगलता आएगी। इस उद्देश्य से हमने सत्संग का आरंभ किया है। अभी 12 में 10 मिनट हैं, तो उस स्तोत्र को न लेते हुए अभी जो भजन गाया, आप लोग गाए या केवल सुने? इसमें गाए भी, पहले बार गाए ना, पहली बार सुना, सोच रहा अपरिचित सा था, दोबारा करवाएंगे कभी तो आप भी बोल लोगे, फिर हम आपके पीछे पीछे बोलेंगे। गुरु महिमा यह एक साधक के उद्गार हैं, जिसने उस शक्ति का अनुभव किया है, जिसके जीवन में वो एक परिवर्तन आया है, वो उद्गार व्यक्त कर रहा है। गुरु महिमा ये क्या है, मैं उसके बारे में बताऊं? अपार महिमा गुरु महिमा, इसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, ये प्राप्त करने से ये फल मिलता, अरे असंख्य फल मिले भाई। अगम्य गरिमा, इसकी क्या गरिमा है? ये कोई छोटी टोटकाबाजी नहीं है, कुछ करने जाएं और फिर उसका भुगतना पड़े, ऐसे नहीं है। ये अनुग्रह करने वाली शक्ति है। तो उसका मैं क्या वर्णन करूं? मैं इतना बता सकता हूं कि त्रिमूर्ति धारिणी गुरु महिमा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहते हैं, इन शक्तियों को, इन देवताओं को धारण करने वाली जो शक्ति है, हम उसको गुरु महिमा कहते हैं। समझ रहे हो बात? ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक ही ईश्वर जब सृष्टि स्थिति कर रहा है, लय कर रहा है, वो जब हम पे अनुग्रह करने लगता है, अरे बाप रे, तब पता चलता है ईश्वर है, अपार शक्ति है। क्यों? क्योंकि वो गुरु रूप से उनकी शक्ति काम करने लगी है। त्रिमूर्ति धारिणी गुरु महिमा, ब्रह्मा सृष्टि करे, विष्णु स्थिति करे और रुद्र प्रलय करे, पर इन तीनों शक्तियों को धारण करने वाली एक आधारभूत जो शक्ति है, उसको हम गुरु शक्ति कहते हैं। वो हमारे जीवन में उतर आए और हमारे जीवन का उद्धार करने लगे, वो गुरु महिमा है। त्रिमूर्ति धारिणी गुरु महिमा, त्रिताप हारिणी गुरु महिमा। ताप संताप कई प्रकार के रहते हैं, पर एक विश्लेषण करके 3 श्रेणियों में डाले हैं, आध्यात्मिक आदि, दैविक आदि, भौतिक करके। पूर्व कर्म के अनुसार कुछ दुख सहन करना पड़ रहा है, कुछ घरों में व्यवस्था कर लें, उस दुख से निवारण होता है। कुछ पूजा पाठ करवा के दुख निवारण किया जा सकता है। कुछ बड़े बड़े स्तर पे होता है, भूकंप वगैरह हुआ तो उसको थोड़ा सहन करना पड़ता है। ये तीनों प्रकार के ताप दूर करने, हरण करने वाली जो एक शक्ति है, उसको हम गुरु महिमा कह रहे हैं। त्रिताप हारिणी गुरु महिमा। फिर क्या? शिष्य उद्धारिणी गुरु महिमा। शिष्य का उद्धार करे, ऐसी शक्ति को हम गुरु महिमा कहते हैं। एक लौकिक दृष्टांत देते हैं हम, क्योंकि पूछा करते हैं लोग, भाई गुरु की आवश्यकता क्या रहती है? हमारे शास्त्र में किसी भी विद्या, किसी भी कला, आध्यात्मिक हो या तो विषय को लेके हो, बिना गुरु के अनुग्रह वो विद्या खुले नहीं, ये तो हम मानते हैं। पुस्तक पाठ से होने वाला नहीं, ठीक है। तो फिर जब मैं ईश्वर में ही विश्वास करता हूँ, मंदिर जाया करता हूँ, प्रति सोमवार को वहाँ पे जाके अभिषेक करता हूँ, तो फिर गुरु की क्या आवश्यकता है? रहती ही है। क्यों? देखिए, आप पूजा पाठ करवाइए और आपकी तीव्र एक इच्छा है, कामना है, मुझे ये मिलना है, मुझे ये चाहिए, इस उद्देश्य से मैं प्रयत्न भी कर रहा हूँ और जो जप यज्ञ वगैरह करवाने हैं वो भी करवा देता हूँ। फिर वो फल मिले, तीव्रता हो, श्रद्धा हो तो मिल भी जाए, वो आपके लिए लाभदायक होगा, उससे आपका अच्छा होगा, आपकी भलाई होगी नहीं, ये कोई नहीं कह सकता। समझ रहे हो बात? हाथ में पैसा है, बच्चा जाए
दुकान में और कुछ औषधि खरीदने के लिए वो पैसे दे, मुझे वो वस्तु चाहिए। दुकानदार गिने पैसा, हाँ ठीक है, माल दे दे। इससे तेरा लाभ है नुकसान है वो दुकानदार थोड़ी ना पूछेगा, सोचेगा। क्यों? उसको तो धंधा चलाना है। वो माँ से पूछे मुझे वो चाहिए, माँ कहेगी अब तू खाएगा वो, तेरा पेट खराब हो जाएगा, अभी मैं नहीं दूंगी। तो इस प्रकार से वही शक्ति जब हमारी जिम्मेदारी लेती है तो उसको गुरु शक्ति कहते हैं। यदि केवल आप वहाँ पे जाके पूजा करें और अपना काम हो जाए, बस इस उद्देश्य से ईश्वर की आराधना करें, तो भले फल मिले, पर उस फल से आपकी वस्तुतः भलाई हो न हो कह नहीं सकते। पर हम उसके शरण में जाके जब उसका संबोधन करते हैं, कहते हैं मेरा अच्छा हो, इस उद्देश्य से मैं तुम्हारी आराधना कर रहा हूँ, तब वो शक्ति मात्रवत हमारी भलाई के लिए कार्य करने लगती है। तब उस शक्ति को हम अनुग्रहात्मिका शक्ति कहते हैं। तो उस शक्ति को जागरण करने से वो शक्ति शिष्योद्धारिणी बनती है, शिष्य का उद्धार करने वाली एकमात्र। जैसे जो मैं सुख नहीं पा पाया वो तू करेगा, ऐसे ही तो आशीर्वाद दे पिता बच्चे को। मैंने बहुत प्रयत्न किया, इतना कमाया, इतना एक संपत्ति लाई, मेरे से ज़्यादा तू कमाएगा, ऐसी मैं व्यवस्था करता हूँ। एक अभिलाषा रहती है पिता की। इस प्रकार से ये शक्ति कहती है बहुत तेरा अच्छा हो, बस इसीलिए मैं अनुग्रह कर रही हूँ। शिष्य की उद्धार करने वाली शिष्योद्धारिणी गुरु है महिमा। और अंततो गत्वा शिवैक्यकारिणी, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई हो, पर बता ही देते हैं आपको। शिव दर्शन करवाने वाली, साक्षात्कार करवाने वाली, मानव शरीर जिस उद्देश्य से मिला है कितना पुण्य किया होगा कि मानव शरीर मिला। बैलेंस में जब आता है तब मानव शरीर मिलता है कहते हैं। पाप करें तो कोई पशु पक्षी का शरीर मिले, बहुत पुण्य करें तो किसी देवता का शरीर मिल जाए, वहाँ पे सुख। पुण्य पाप का एक सम हो जाए तब जाके मानव शरीर मिलता है, और ये हर बार नहीं मिलता। मिला तो उसका लाभ लेना है। और किसी योनि में और किसी जन्म में भी भगवान के दर्शन या तो मोक्ष मिलना साध्य नहीं है, मानव शरीर में मात्र। इसीलिए प्रयत्न करना रहता है दर्शन हो जाए भगवान के। इसीलिए उस उद्देश्य से हमारी सब प्रक्रियाएं रहती हैं, जप हो, कर्मयोग हो, भक्ति योग हो। तो उस शक्ति को हम अभी जागृत कर रहे हैं, केवल एक तात्कालिक लाभ के लिए नहीं, अभी तो जीवन मेरा उद्धार हो जाए जीवन का। इसलिए वो शिवैक्यकारिणी हो गई। शिवैक्यकारिणी ने भगवान से जो मिलाए, शिव तत्व से ऐक्य करे। अभी हमारा ऐक्य हो रहा है शरीर से, मन से, इंद्रियों से, अपने छोटे से संसार से। भगवान के लिए उतना समय भी नहीं। और जब पता चलने लगता है शाश्वत जो शक्ति है, सब धारण करने वाली है, वो भगवान है, अरे बाप रे, ना समझ के कारण हम पहचान नहीं पाते, है ना। घर में बड़ी व्यवस्था की है, क्यों? वो कोई बड़ा व्यक्ति आने वाला है। बड़ा व्यक्ति कोई भी हो, एक गृहस्थ का बॉस जो रहता है ना ऑफिस में, उसके लिए तो बड़ा ही है ना, या नहीं है? है तो सही। उसे ठीक से बात नहीं करे तो नौकरी छूट जाए। तो वो आ रहे हैं, सब तैयारी हो गई। बच्चे नहीं समझते, खेलकूद में रहते हैं, है ना। जिसकी समझ में आई वो सतर्क हो जाएंगे, अरे इससे लाभ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जब पूजा वगैरह होगी तो आप भगवान का अनुसंधान करेंगे। घर में बैठे भी जब आप जप करोगे तो भगवान को पुकारा, नाम लिया, वो आपके हृदय में अभी पूछ रहे हैं, हाँ बोलिए। और आप और किसी का कुछ चिंतन करने लगे तो क्या होगा? गया। किसी एक श्रेष्ठ व्यक्ति को बुला के फिर वो गृहस्थ के, आप 1-2 मिनट बैठिए, पर यहाँ पे वो टीवी पे जो है ना मैच चल रहा है, मुझे देखना है करके वो ऑन करे तो वो क्या करेगा? मुझे बुलाया और ये मैच देखने लगा, गुस्सा आ जाएगा उसे। तो इस प्रकार से घोटाला हो जाता है। कब हम जब करने बैठते हैं
प्रारंभ करते हैं, पर जब कैसे करना हमें पता नहीं, इसीलिए मन इधर उधर भागने लगता है। तो भगवान कहते हैं क्या हो गया भाई, मेरी ओर भी तो देखो, है ना। तो वो प्रक्रिया, आंतरिक एक प्रक्रिया बनानी रहती है कि आंखें मीजे बंद कर ली, माला फेरने लगे, तो भगवान को बुलाया, और जब बुलाया तो उपस्थित हुई, भगवान आपकी ओर देख रहे हैं। उस समय हमारा लक्ष्य इधर उधर न जाए, इसकी एक प्रक्रिया रहती है। उस प्रक्रिया को हम फाइन ट्यून, जिसको कहते हैं, यहाँ पे करना चाहते हैं, मिलके करेंगे। तब जाके जीवन में वो ओजस्विता आएगी। और वो शक्ति जो को करवाती है, हमारी बुद्धि को एकाग्र करती है, हमारे हृदय में वो एक भावनात्मक शक्ति को जागृत करती है, हम उसी को गुरु शक्ति कहते हैं। नहीं तो वही सृष्टि स्थिति लय कर रही है, पर मेरे में वो एकाग्रता लाए, उस शक्ति को जागृत करता हूँ मैं, और उसी में शरण जाता हूँ। तब मेरा मन शांत होने लगता है। भगवान बोलते हैं तो मुझे सुनाई देने लगता है। ये दूसरी जो पंक्ति थी, पंक्ति नहीं, पैराग्राफ, अग्नि परीक्षा गुरु महिमा आत्म सुरक्षा। अग्नि परीक्षा आप सुने हो कहाँ पे? कोई परीक्षा दार, बाप रे, तो अग्नि परीक्षा सदृश थी। वैसे सीता मैया को भी अग्नि परीक्षा भुगतनी पड़ी, किसी एक बेवकूफ़ के कुछ वचन से, है ना। सही बात है ना। पर ये गुरु सन्निधि जो रहती है वो एक प्रकार की अग्नि परीक्षा रहती है। डरना नहीं। हाँ, भोलेनाथ तो दे दें, आशुतोष है, खुश करे तो दे दें, तथास्तु कह दें। पर वो गुरु शक्ति जब बन के आती है ना, तो वो अच्छे मूल्यांकन कर लेती है, पहले तैयार करती है शिष्य को, फिर जाके वो जो शक्ति देनी है वो देती है। समझ रहे? ऐसे ही है। मुझे चाहिए तो संभाल पाएगा, ये नहीं पाएगा ना संभाल, तो संभालने की वो शक्ति मैं पहले देता हूँ, तुझे तैयार करूँगा, फिर जाके तुझे दूंगा। वो क्या है, वो कुछ ऐसे ही साइन करना रहता है, वो कुछ ऐसे रहता है, वो चेक कहते हैं उसमें, तो मुझे भी साइन करने का अधिकार दे दो ना, हो गया घोटाला। जो पैसे से नहीं समझता, उसका महत्व नहीं समझता, पूर्वजों ने खूब कमा के रखा हुआ है, वो कहता है बस मुझे वो सिग्नेचर करने का अधिकार दे दो, खर्चा मैं कर लूँगा। महादेव, बैठिए जी। तो कब दिया जाता है अधिकार? जब वो पैसे का महत्व समझे, मेहनत से वो कमाया गया है, बेवकूफ़ी ना करे, उसके संस्कार अच्छे हों, पैसे को संभालने का भी सीखे, कैसे उसका विनियोग हो, इस प्रकार से बुद्धि जागृत हुई, तो फिर उस व्यक्ति को साइन करने का भी अधिकार देते हैं, है ना। इस प्रकार से ये क्या है, गुरु शक्ति अग्नि परीक्षा है, यानी मैंने कुछ देखा है, वो मुझे प्राप्त करना है, मुझे कुछ लक्ष्य दिया गया है, मुझे प्राप्त करना है, तो मैं कैसे करूं? हाँ, मैं तेरा वो अधिकार बढ़ाती है, फिर जाके दर्शन करवाती है। वरना अचानक कुछ हो जाए, झलक भी मिले भगवान की, बुद्धि खराब हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी का तो आपने नाम सुना है। पूर्वाश्रम में नरेन कहते थे, वो अपने गुरु के पास गए, गुरु पहचाने ये कौन है करके, तो बस स्पर्श किया उनको, वो सब लीन होने लगा, घबरा गया नरेन, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है करके। तब रामकृष्ण परमहंस हंसे, अभी समय है, अभी रहने दो, तैयारी हो जाएगी, तब जाके जो देना है मैं दूंगा, तब वो उसको पचा पाओगे, अभी तो अनर्थ होगा। घबरा गया नरेन, ऐसे महापुरुष भी घबरा गया तो हमारी क्या बात। तो तैयारी करनी पड़ती है। तो उसमें अग्नि परीक्षा यानी आत्म टटोलना, बल बढ़ाने वाली बात होती है, अग्नि परीक्षा कहते हैं। तो अग्नि परीक्षा रूप है गुरु महिमा। और क्या है? आत्म सुरक्षा है, आत्म सुरक्षा देती है। चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। किसको चाहिए? घर में चाहिए, बाहर चाहिए आत्म सुरक्षा? बाहर क्या कहा आपने? अंदर चाहिए, घर में ही आत्म सुरक्षा चाहिए, बाहर आत्म सुरक्षा चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? सब जगह चाहिए। सही बात। आत्म सुरक्षा बल है, सेना है वगैरह, वो एक सुरक्षा रहती है, अपने देश की सुरक्षा करने वाले। आपको भी चाहिए। यहाँ पे जो प्रत्येक एक व्यक्ति है,
एक व्यक्ति है, तो कौन है पूछे तो मैं अमुक हूँ, लड़का किसका है तो पिताजी का नाम बताएगा, दादा का नाम बताए, नाना का नाम बताए, अभी क्या कर रहे हो, अब मेरा बढ़िया चल रहा है बिजनेस, हाँ ठीक है, ये कौन है, ये धर्मपत्नी है, ये कौन है, बच्चे हैं, तो वो तुझे कैसे पहचानते हैं, तो एक कहेगी हाँ ये तो मेरे पति देव हैं, एक बुजुर्ग कहेगा ये तो मेरा लड़का है, उसी व्यक्ति को संबोधित करते हुए, बच्चे के ये तो पापा जी हैं, तो है कौन वो, सारी जिम्मेदारियां उसको निभानी रहेंगी। एक सामान्य व्यक्ति की बात कह रहा हूँ, कोई बहुत गहरी आध्यात्मिक विषय नहीं है ये, पर ये है ना, विषय तो है। अब उस सब नाते जो हैं उनको संभालना और आगे बढ़ना, इसी में पिस जाता है आदमी। फिर कहता है भाई वो बाद में देखेंगे, भगवान का नाम लेना वगैरह, पहले इन सब चीज़ों को संभालो। ये बहुत बड़ी गलती होती है। भगवान से जो नाता है वो हमारा पहला नाता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। यदि वो छूट जाए तो यहाँ पे गड़बड़ होनी ही होनी है। पिताजी कहें ये मेरा लड़का है, वो लड़का बड़ा हो गया तो भिड़ंत होने लगी, पिताजी कहे तो ये कर, वो कहता है मैं वो करूँगा। तो फिर क्या करना, गृहिणी आ गई तो वो तो और कुछ सिखाए, समाज के लोग हैं वो तो कहने लगे भाई ऐसे इतना ही किया तूने, और कुछ कर, तो बेचारा पागल हो जाए सबके सुनते सुनते। तो फिर समाहित होना पड़ता है, मेरी क्या योग्यता है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। एक से पूछूं वो और कुछ बताए, दूसरे से पूछूं वो और कुछ बताए, मैं क्या करूं। तो आत्मबल जिसका नहीं है वो अच्छा काम नहीं कर सकता। वो हमेशा बोलेगा मैं क्या करूं, इसने बताया इसलिए मैंने किया, मैं क्या करूं, उन्होंने बताया इसलिए मैंने ये काम किया। अरे मूर्ख, तो अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना। मेरी बुद्धि तो वहीं पर हार मान ली। तो बुद्धि को जागृत करना, आत्मबल बढ़ाना एक आध्यात्मिक साधना होती है। वहाँ पे हम भगवान के शरण जाते हैं, कहते हैं ये मेरे पिताजी हैं, उनके प्रति मैं कोई द्रोह न करूं, ये मेरे बच्चे हैं, इनके प्रति मैं कोई कमी नहीं रखूं। ऐसे आप करना, मुझे शक्ति देना, बुद्धि देना, समझ रहे हो। तो आपके जो दैनंदिन समस्याएं हैं, आपके जो नाते हैं, रिश्ते हैं, रिलेशनशिप, जिम्मेदारियां हैं, वो भी यदि ठीक से संभालनी हो, उसमें भी एक आनंद प्राप्त करना हो, ये नहीं कि ये तो बंधन बन गया। साधना करनी पड़ेगी, आत्मबल जागृत करना ही पड़ेगा। और आत्मबल जागृत करना यानी भगवान से जो हमारा एक नाता है उसको पहचानना। नहीं तो हम दूसरे नातेों में हमारा परिचय देके उसी में लुट गए। अंततः गत्वा सब कर दिया, इतना प्रयत्न किया और बड़े बच्चे बड़े हो गए, नाते क्योंकि अब पोते हैं वो बड़े हो गए, कहते हैं ये बुढ़ा क्या समझे, कहाँ मैंने क्या प्राप्त किया। ऐसे होता है। ऐसे किसी की हालत नहीं होनी चाहिए। सही बात, जीवन में एक समृद्धि आनी चाहिए, आत्म सुरक्षा रहनी चाहिए। तो आंतरिक सुरक्षा पहले होगी जब हम भगवान को पहचानने लगे। इसलिए भगवान के लिए कुछ समय दें दिन में, जप वगैरह करना, तब जाके वो मार्गदर्शन करने लगेंगे। एक परिस्थिति है, हमेशा हम बौखला जाते हैं, डर जाते हैं, कहना था वहाँ पे नहीं, पर शर्मा के या तो एक संकोच के कारण हाँ ठीक है कह देते हैं। तो जो साधना करने लगे ना, उसको बल आने लगता है, कह देगा बस चुप। कहाँ से आया वो बल? ठीक से चिंतन करने लगा, सत्संग हुआ, जप वगैरह से ठीक से हुआ तो वो बल आने लगा। उसी को आश्चर्य होता, अरे भाई ये कहाँ से आई ये शक्ति? ये अनुग्रहात्मिका शक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर रही है और आपके दैनंदिन कार्य में अपनी एक झलक सी दे रही है। तब जाके मन प्रसन्न होता है, चलो मैं भी करूं। सो अग्नि परीक्षा के समान होती है गुरु महिमा, गुरु का अनुग्रह। नहीं 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 नहीं, ये ऐसे है, मैं क्या करूं, ये कहना, ये रोना जो है सब जल जाता है, जला देती है वो शक्ति गुरु की। कहते हैं तुम मेरे से बात करो, आत्मबल बढ़ाओ, ठीक है, बढ़ाने लगता है साधक, साधक का शिष्य बन जाता है। तो एक प्रकार से हाय 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 होने लगता है। फिर सोचता, फिर समझ में आती है, अरे जो कुंठाएं थी वो चली गई, जो भय था वो चला गया और अभी आत्मबल बढ़ गया।
समझ रहे हो? इस आत्मबल को बढ़ाने से अग्नि परीक्षा के सदृश भले ही हो, क्या होता है? आत्म सुरक्षा मिलने लगती है। फिर जाके वो कृपा कटाक्ष अनुभव होने लगता है जीवन में। हाँ, ये आ रहा है, इसको लेके फिर प्रगति होती है। भजन एक किया, आप परिचित हो ऐसा एक भजन करें, ठीक है? कौन सा आप जानते हो? कोई शिव भजन जानते हो? देवी भजन करें, या आप कम से कम पीछे पीछे बोल सकें ऐसे भजन करें। कौन सा करें? जय जय देवी दयाल हरि। कल जाता है सर आइकन। हाँ, तबला वॉल्यूम थोड़ा कम करना है भाई। खंच करिए तो भजन। जय 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 देवी दयाल हरि। स्वर का प्रयोग करते हैं हम भजन गाते समय। जय जय देवी दयाल हरि। और ये सुनाई दे रहा है आपको? पैं कर रहा है यहाँ पे। एक स्वर एक स्वर नहीं है वो, प सा सा प चल रहा है। पेटी पे एक स्वर दे रहे हैं, वो हमारा आधारभूत स्वर हुआ षड्ज। उसको भूलना नहीं। और कई स्वर हैं। जय जय देवी। इतने स्वरों को लेके एक भजन गाया जाएगा, पर ये एक स्वर है। उसको लेके भजन गाने के बाद जो है बस उसी स्वर में समाहित होंगे सारे स्वर। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो हमारी बात? क्या समझे? बताइए, आप बताइए क्या समझे? ठीक है, सही ना? षड्ज को लेके भजन के उपरांत सारे स्वर इसी स्वर में मिल जाएंगे और फिर आप लोग हो सके तो शांत बैठोगे आधे मिनट के लिए। साध्य है? उस समय मन अंतर्मुख हो जाएगा, जप में जाएगा। समझ रहे हो? सूक्ष्म जब हमें कुछ सूक्ष्म विषय ग्रहण करना हो, तत्काल नहीं हो रहा हो, जड़ विषय को पहले ग्रहण करके फिर सूक्ष्म की ओर जाते हैं। इसी को साधना कहते हैं। सही बात। सप्तऋषि देखे हैं आपने? सप्तऋषियों को देखा है ना? सप्तऋषि मंडल देखा हुआ होगा, विवाहित हो तो फिर देखा ही होगा। सप्तऋषि ग्रेट बेयर कहते हैं अंग्रेजी में। 7 नक्षत्र हैं तो उनको सप्तऋषि कहते हैं। तो फिर बताते देखो ऐसे 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 है, और फिर वो जो नक्षत्र है ना, दिखाई दे रहा है? हाँ दे रहा है। उसके पास जो है वो दिखाई दे रहा है? हाँ, वो छोटा सा वशिष्ठ अरुंधति करके। अरुंधति नक्षत्र कौन सा है बताएं? नहीं बता पाएंगे, बहुत छोटा सा है।
तो ये सारे नक्षत्र दिख रहे हैं ना, हाँ। तो उसमें से एक वो क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह जैसे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो उसमें 7 नक्षत्र दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो उसमें से गिनने लगो, फिर एक जाके वो एक बड़ा नक्षत्र दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो उसके बगल में अभी देखो एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ नक्षत्र सा है, दिखाई दे रहा है, हाँ वो अरुंधति नक्षत्र है। तो वशिष्ठ अरुंधति न्याय कहते हैं। जड़ से लेके फिर जो सूक्ष्म बतानी थी ना बात, उसके और हमारा मन जा सके। नहीं तो सबसे कहें अरे देखो वो सबसे छोटा नक्षत्र है ना, वो अरुंधति है, वो नहीं समझ में आएगी बात। तो इसी प्रकार से भजन गाते समय हम समाहित होते हैं, प्राण को लेके भगवती का ध्यान करते हैं और फिर जाके आधे मिनट तक कम से कम शांत होना है, इस श्रुति का अनुसंधान करना है। उस समय मंत्र का जप होता है। ऐसे करें तो मंत्र जप में प्रवेश होता है। ठीक है, शुरू करें। है वो लोज आता है पिक्चर वाइट 7-9 ठीक है। जय जय देवी दयाल हरि, जय जय देवी दयाल हरि, जननी महेश्वरी पालय मां, जननी महेश्वरी पालय मां, जय जय देवी दयाल हरि, जननी महेश्वरी पालय मां, अमले कमले अद्भुत चरिते, अमले कमले अद्भुत चरिते, आनंद निलये पालय मां, आनंद निलये पालय मां, जय जय देवी दयाल हरि, जननी महेश्वरी पालय मां, श्यामा वामा शुभ गुण धामा, श्यामा वामा शुभ गुण धामा, शिवाभिरामा पालय मां, शिवाभिरामा पालय मां, जय जय देवी दयाल हरि, जननी महेश्वरी पालय मां, चिन्मयि मृण्मयि चिरचञ्चलमयि, चिन्मयि मृण्मयि चिरचञ्चलमयि,
पालय माम्। जय जय देवी दयाल हरि। जननी महेश्वरी पालय माम्। संस्कृतिलोचनि द्वैत विमोचनि। संस्कृतिलोचनि द्वैत विमोचनि। संगत्स्वरूपिणि पालय माम्। संगत्स्वरूपिणि पालय माम्। जय जय देवी दयाल हरि। जननी महेश्वरी पालय माम्। जननी महेश्वरी पालय माम्। प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे प्रतिप्रयाणेऽप्यमृतायमानाम्। अन्तःपदव्याम् अनुसञ्चरन्ती आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये। आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुह्यातिगुह्यगोप्त्रीत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् मयि स्थिरा। भवानी शङ्कर मम शरणं। भवानी शङ्कर मम शरणं। भवानी शङ्कर मम शरणम्।
मन को समाहित करने का ये एक उपाय रहता है, एक ध्वनि को सुन के उसी में लय करना। मानव में एक वो स्वाभाविक आकर्षण रहता है ध्वनि के, नाद के प्रति। तो मन चंचल हो रहा हो तो एक ध्वनि को लेकर, एक श्रुति को लेकर, जैसे अभी मैंने किया, प्रायः हम जिन मंत्र दीक्षा में देते हैं वो मंत्र उच्चारण नहीं करने रहते हैं। तो जो मंत्र हम किसी को नहीं दिए हुए हैं तो उसका उच्चारण हम करवाते हैं। तो फिर ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः, ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः, ऐसे 3 बार बोल के मन को समाहित करके फिर जो आंतरिक प्रक्रिया रहती है जप की वो करते हैं। तो भजन से मन संतुष्ट हो जाए और फिर जाके जप में लग जाए, ये प्रक्रिया हम अपनाते हैं। तो हमारे जीवन में जहाँ साधना वगैरह करनी हो उसी प्रकार मन को जरा संस्कार दें, बढ़िया होने लगेगी। आज शाम को पूजा होगी, उस समय आइएगा, है ना। तो वहाँ उसमें भाग लेना होगा आपको, मंत्र उच्चारण करोगे तो वहाँ पे बिल्कुल वो एक संस्कार बैठेंगे। बैठ के फिर आंखें मींजो तो फिर बस भगवान के दर्शन हो और जप वगैरह ठीक होने लगे। आगे का अब ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम बोलिए जी, अब बताइए आप। गुरुदेव परम पूज्य सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जी सिराली, उत्तर कर्नाटक, श्री चित्रापुर सारस्वत मठ के एकादश मठाधिपति के मुखार बिंदु से यहाँ पर ज्ञानोपदेश एवं भजनामृत की अमृत वर्षा हुई। बीकानेर की धरती और हम सभी धन्य हुए।